वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए, PGT के तहत कमला दास को हम लोग देख रहे थे। कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स के कुछ लाइनें हमारे सामने हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है, एंड द जर्की वे ही यूरिनेट्स। दिस लाइन्स आर रिटेन बाई कमला दास। यानी एंड द जर्की वे, यानी ऐसे क्या बोल सकते हैं, झटकेदार तरीके जिससे वो पेशाब करता है। कुछ इस तरह की लाइन है और ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको बता दें, कमला दास ने भी बाकी से अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में लिखा है, तो कुछ ऐसे शब्द आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, द थीम दैट डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ दास इज़ लव। कह रहा है कि कमला दास का जो पोएट्री है ना, वो उसका मेन जो थीम है वो लव है। लव, सेक्स, डिजायर, डेथ के बारे में ही उन्होंने ज़्यादातर लिखा है। आई डोंट नो पॉलिटिक्स, बता रही हैं कि मैं पॉलिटिक्स राजनीति नहीं जानती, बट आई नो द नेम ऑफ दोज इन पावर। यानी कह रहे कि लेकिन उन लोगों को मैं ज़रूर जानती हूँ जो सत्ता में हैं। एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक, और उनके नाम जो है ना मैं दोहरा सकती हूँ। किस तरह? दिनों के नाम की तरह या नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम की तरह। किससे शुरू करती हूँ? बिगिनिंग विथ नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से वो शुरू करते हैं। ठीक है, ये उनके द्वारा लिखे गए लाइन्स हैं। और ये लाइन है इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन आया था फ्रेंड्स समर इन कलकत्ता, जो पोएम आया था पोएम कलेक्शन, उसी में से एक पोएम है इंट्रोडक्शन, और वहीं से लिया गया है। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, इट इज़ द स्टार्टिंग लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो पोएम है उसमें से उन्होंने शुरुआत ही किया है कि मैं भारतीय हूँ, बहुत ही ब्राउन हूँ और मालाबार में पैदा हुई हूँ, 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ और 1 सपने देख सकती हूँ। इस तरह का कुछ लाइन है इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन 1965 इन समर इन कलकत्ता। आई मेट ए मैन लव्ड हिम, मैंने एक आदमी से मिली, उससे प्यार करती थी। कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम्स, लेकिन आप उसे किसी नाम से मत बुलाइए। ही इज़ एवरी मन, वह सब कुछ है जो हु वांट्स अ वुमेन, जो एक औरत चाहता है। जस्ट आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, और मैं ही वो औरत हूँ जो प्रेम को ढूंढती हूँ, पाने की कोशिश करती हूँ। ये भी लाइन इंट्रोडक्शन से लिया गया है। दे सेट, अब दे सेट आया है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग। ये स्टेटमेंट एक्चुअली इनको नहीं बोला गया है। दे सेट इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, लोग बोले हैं। वाई नॉट लीव मी अलोन, लेखिका कह रही कि क्यों आप मुझे नहीं छोड़ देते। क्रिटिक्स चाहे हो, आलोचक हो, फ्रेंड्स हो या विजिटिंग कजिन्स हो, एवरी वन ऑफ यू, प्रत्येक लोग आप लोग। वाई नॉट लेट मी स्पीक एनी लैंग्वेज, काहे नहीं कोई मुझे कोई अपना भाषा बोलने देता है। आई लाइक, जिसे मैं पसंद करती हूँ। यानी उन्होंने बोला कि इंग्लिश में नहीं लिखना चाहिए, तुम्हारा मातृभाषा मलयालम है, और तो उस तरह की उन्होंने कहा कि मुझे अकेले छोड़ दो और जो मैं पसंद करती हूँ उसमें मुझे बोलने दिया जाए, लिखने दिया जाए। इंट्रोडक्शन की लाइन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आई एम सीनर, आई एम सेंट, मैं पापी हूँ, मैं संत हूँ। आई एम द बिलीवेड, मैं प्रेमिका हूँ। एंड द बिट्रेड, और धोखा खाई हुई हूँ। आई हैव नो जॉयस, मेरे पास आनंद नहीं है। दैट आर नॉट योर्स, जो तुम्हारे पास ना हो। और नो एक्स, और मेरे पास कष्ट नहीं है जो तुम्हारा ना हो। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और आपको बता दें इसीलिए यहाँ पर एक शब्द छूटा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आई होगा, और इसीलिए आई टू कॉल माई सेल्फ आई एन इंट्रोडक्शन, इसीलिए मैं अपने आप को मैं बोलती हूँ। इंट्रोडक्शन में यह बात बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट। बी एम ई, कह रहे हैं कि एम ई बनो या कमला दास बनो या उससे बेहतर माधवी कुट्टी बनो। यह भी लाइन एन इंट्रोडक्शन से है। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन समर इन कलकत्ता। नेक्स्ट है द मदर टोंग ऑफ कमला दास वाज मलयालम। तो मैंने बताया था कमला दास जो मदर टंग था वो मलयालम था। नेक्स्ट, कमला दास पोइट्री कैन बी कॉन्फेशनल, तो कॉन्फेशनल है। कमला दास सेड पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री, इस देश में नहीं बेची जाती है या बिकती है कविता। कमला दास राइट्स इन माई स्टोरी, हाँ इसको देख लीजिए। अब माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी है, 1976 में आया था। इन द ऑर्बिट ऑफ इलिसिट सेक्स, कह रहा है कि जो अवैध सेक्स है ना उसके पथ पर दियर सीम्ड टू बी ओनली क्रूरनेस एंड वायलेंस, क्या दिखाई प्रतीत होता है, क्या दिखाई देता है? तो क्रूरता, क्रूरनेस मतलब क्रूरता दिखाई देता है और हिंसा दिखाई देता है। किसमें? तो इलिसिट सेक्स के ऑर्बिट में, ऑर्बिट माने परिपथ में, उसके पथ में सिर्फ क्रूडनेस और वायलेंस दिखाई देता है। ऐसा कमला दास ने अपने ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी में लिखा है। आई हैव रीच्ड एन एज इन विच फॉरगिव्स ऑल, मैं ऐसे उम्र में पहुंच गई हो जिस उम्र में मैं सबको माफ़ कर सकती हूँ। ये भी कमला दास के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, अ हॉट नून इन मालाबार इज अ नॉस्टैल्जिक पोयम। कह रहा है कि एक पोयम है अ हॉट नून इन मालाबार, एक नॉस्टैल्जिक मतलब होते हैं ऐसे पोयम जो पुरानी यादों को तरोताज़ा करते हैं। वह एक ऐसा पोयम है हॉट नून इन मालाबार। इफ़ आई लव इज़ नॉट टू बी हैड, कह रही हैं अगला लाइन कि यदि मुझे प्रेम नहीं मिलता, आई वॉन्ट टू बी डेड, तो मैं मर जाती। कमला दास ने लिखा है ऐसा। कमला's ऑटोबायोग्राफी वाज सीरियलाइज इन द करेंटली वीक। है कि सीरियलाइज समझ रहे हैं ना, जैसे धारावाहिक होता है ना एपिसोड्स में, वैसे द करंट वीकली जो पत्रिका है उसमें दिखाया गया है। ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग। कमला दास ने लिखा है कि ओ कृष्णा मैं पिघल रही हूँ। कमला दास के द्वारा लिखा गया ये भी लाइन है। कमला दास सेड इन हर इंटरव्यू विद शोभा वैरियर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, शोभा वैरियर का नाम आया है तो ध्यान रखिएगा। उनके इंटरव्यू में कमला दास ने कहा था आई वांट टू फील माई लाइफ विथ एज मैनी एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला था कि मैं अपने जीवन को भर देना चाहती हूँ बहुत सारे अनुभवों से। एज आई कैन मैनेज टू गवर्नर, और मैं चमका करके इसे प्रबंध करना चाहती हूँ, मैनेज करना चाहती हूँ। बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट वन कैन गेट बॉर्न अगेन, और मैं ऐसा विश्वास नहीं करती कि मेरा जन्म पुनः होगा। ठीक है, अर्थात इन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती हैं, और जो भी करना चाहती हैं वो इसी जन्म में कर लेना चाहती हैं, ऐसा शोभा वरियर के इंटरव्यू में कमला दास ने बोला था। कमला दास रोड फ्रॉम एवरी सिटी, प्रत्येक सिटी से आई हैव लिव्ड, मैं लगभग रह चुकी हूँ, प्रत्येक सिटी में मैं रह चुकी हूँ। आई हैव रिमेंबर्ड, मुझे याद है, द नून्स इन मालाबार, यानी जहाँ भी प्रत्येक सिटी में मैं रहती हूँ या रही हूँ, मुझे हमेशा मालाबार के जो दोपहर होते हैं ना वो याद आते हैं। विथ एन एक, वो भी एक दर्द के साथ, ग्रोइंग इनसाइड में, जो मेरे अंदर दर्द बढ़ जाते हैं। आ होम सिकनेस का मतलब वह व्यक्ति जो जिसे घर की याद हमेशा आए, वो होम सिकनेस होता है। सॉरी। कमला दास राइट्स अनइनहिबिटेडली अबाउट हर सेक्सुअल रिलेशनशिप, यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, यहाँ पर रिलेशनशिप पर। कमला दास ने अनहिबिटेडली का मतलब होता है बेबाकी से, अपने सेक्सुअल, ठीक है, संबंधों पर बेबाकी से लिखा है। ठीक है, लिखती हैं, जैसे माई स्टोरी में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। कमला दास बिलोंग्स टू पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्री, किस पोइट्री से, तो अपना जो स्वतंत्र भारत जब हुआ था, यानी स्वतंत्रता के बाद या उत्तर में जो पोइट्री शुरुआत हुआ उसे बिलोंग करती हैं। सॉरी। कमला दास सेड ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, कस्टम्स एंड बिलीव्स दैट हैव गॉन बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट शुड बी डिस्कार्डेड। इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रही हैं कि अगर कोई कोई परंपरा हो, कोई विचारधारा हो, कोई रीति रिवाज हो और कोई मान्यताएं हों, दैट हैव गॉन बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट, और जिनका एक्सपायरी डेट हो गया है ना, शुड बी डिस्कार्डेड, उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। कमला दास सेड फर्स्टली आई एम मदर, कमला दास ने एक लाइन और बोला है कि मैं सर्वप्रथम मैं एक माँ हूँ। आई डोंट वांट टेम्पल्स एंड गॉड, और मुझे मंदिर और ईश्वर की या देवताओं की ज़रूरत नहीं है। आई टेक माई चिल्ड्रेन एज दियर सब्स्टिट्यूट, और उनके विकल्प में मैं अपने बच्चों को ही टेम्पल्स और गॉड्स मानती हूँ, ऐसा कमला दास ने बोला है। द डांस ऑफ द यूनिक इज कंपोज बाई कमला दास, जो हिजड़ों का डांस होता है ना, एक पोयम है और कंपोज किया है कमला दास ने। पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, यह भी उनके कलम से लिखा गया पोयम है, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। ठीक है, अच्छा वर्क है। आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि दे सैंग, वे गाते हैं, यूनुक्स हैं, द डांस ऑफ यूनुक्स लिया गया है। लवर्स डाइंग, यानी प्रेमी जो हैं मर रहे हैं। एंड चिल्ड्रेन, मैंने जो बच्चे हैं, लिफ्ट अनबॉर्न, और जो अजन्मे लोग हैं उनको उठा रहे हैं। यूनिक्स सैंग इन द पोएम द डांस ऑफ यूनिक, तो यूनिक्स होते हैं जड़े जो होते हैं, डांस ऑफ यूनिक्स में उन्होंने ऐसे गाए हुए हैं कि दे सैंग लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रेन लिफ्ट अनबॉर्न। इंपॉर्टेंट लाइन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई एम द सेंट आई एम द बिलवेड, ये भी हो चुका है। मैं एक संत हूँ, मैं प्रेमी हूँ, प्रेमिका हूँ या बिलवेड हूँ सबकी, लेकिन धोखा खाई हुई हूँ, कमला दास इंट्रोडक्शन में बोली है। और इंट्रोडक्शन आपको बता दें पोएम है, समर इन कलकत्ता से लिया गया है। स्टर्लिंग पब्लिशर्स ने पब्लिश किया था कि इंग्लिश वर्जन में माई स्टोरी इन 1976, माई स्टोरी इन 1976 विथ मेनी चेंजेस, बहुत सारे उनके ऑटोबायोग्राफी में चेंजेस हुए हैं, अलग अलग जो पब्लिशर्स हैं। इन द मनुस्क्रिप्ट, अपने पांडुलिपि में, विच कमला दास रोट इन 1970, तो 1970 में जो कमला दास ने लिखा था, 1976 में माई स्टोरी, स्टर्लिंग पब्लिशर ने बहुत सारे चेंजेस करके उन्होंने इस बात को छापा था अपने नए वर्जन में। हार्पर कॉलिंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। हार्पर कॉलिंस जो है पब्लिश हैज़ बीन पब्लिशिंग कमला दास माई स्टोरी सिंस, तो कमला दास की जो माई स्टोरी है उसको नया टाइटल से लिखा है कि माई स्टोरी सिंस 2009। मेरी कहानी देखिएगा, मेरी कहानी इज़ द नेम ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ माई स्टोरी पब्लिश बाय हिंदी पिकेट बुक्स। किसके द्वारा पब्लिश किया गया मेरी कहानी? हिंद पिकेट्स बुक के द्वारा ये पब्लिश किया गया है मेरी कहानी हिंदी में।
माई स्टोरी जो आया था कमला दास का ऑटोबायोग्राफी, उसकी बात में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है द लाइन्स आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं वो हूँ जो अपने रास्ते भूल गई हूँ, खो चुकी हूँ। बेग मीन्स मांगती हूँ, नाउ मैंने अब एट इट्स एंजस डोर, यानी अजरमियों के दरवाजे पर जा करके, टू रिसीव लव, ताकि मैं प्यार पा सकूँ, एट लीस्ट और कम से कम इन स्मॉल चेंजेस, और कुछ बदलाव मैं पा सकूँ। ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस में यह लाइन आया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। द राइथिंग ऑफ इनोक्स इन वैकेंट स्केट्सी, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि राइथिंग ऑफ यूनिक्स मतलब हिजड़ों की जो छटपटाहट है, वैकेंट स्केट्सी इन द डांस ऑफ द यूनिक, क्या दिखाया गया है? वैकेंट स्केट्सी मतलब खाली जो ज्वाय होता है, मतलब एक्सट्रीमली जो ज्वाय होता है वो खाली है। ये किस में दिखाया गया है? वैकेंट स्केट्सी द डांस ऑफ द यूनिक अलूड्स टू दियर इमोशनल ब्लैंकेट्स, और उसमें क्या दिखाया गया है? उनके जो इमोशनल भावनात्मक शून्यता को दिखाया गया है, ब्लैंकनेस, खालीपन को, उनके खालीपन को वैकेंट स्केट्सी, ये सारी चीज़ें डांस ऑफ द यूनिक्स में दिखाया गया है, ऐसा कमला दास ने लिखा है। कमला दास इन हर पोएम डांस ऑफ द यूनिक्स सेट्स अप अ कंट्रास्ट बिटवीन स्केट्सिंग एंड स्टेरिलिटी। कह रहे हैं स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन, चूँकि हिजड़ों से बच्चे नहीं पैदा होते, ये भी ध्यान रखिएगा, और स्केट्सी मतलब ज्वाय, अति प्रसन्नता कह सकते हैं। स्टेरिलिटी अलग है और स्केट्सी अलग है, दोनों के बीच में इन्होंने विरोधाभास को दिखाने की कोशिश किया है इसमें डांस ऑफ द यूनिक्स में, सेड बाय कमला दास। आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव, द सनशाइन कैट। कह रही हैं कि आई डू नॉट लव, मैं प्यार नहीं करती हूँ, आई कैन नॉट लव, मैं प्यार नहीं कर सकती, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव, और यह मेरा स्वभाव नहीं है प्रेम का। यह लाइन लिखा गया है, किससे लिया गया है? तो द सनशाइन कैट से लिया गया है बाई कमला दास, कमला दास, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस रहे, आप देख रहे हैं एग्जाम्पलर सीएच। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ कमला दास का, और बने रहिए विद एग्जाम्पलर सीएच, एंड एट लास्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब अवर चैनल एग्जाम्पलर सीएच। शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, आप ही तो हैं। ओके, बाय बाय।